तो बच्चों, कपड़े धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि साबुन कपड़ों को अच्छा साफ कर देता है। लेकिन साबुन कपड़ों को साफ कैसे करता है और क्यों कर देता है? आज का टॉपिक ये रहेगा कि साबुन से कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं। साबुन ऐसा कौन सा काम करता है जिसकी वजह से कपड़े एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन साधारण जल से अगर हम कपड़ों को धोएं तो इतने साफ नहीं होते। ये देखा होगा प्रैक्टिकली, सब वस्त्र पहनते हैं, सबके घर में कपड़ों की सफाई होती है, धुलाई होती है, लेकिन साबुन से वास्तव में कपड़े साफ हो जाते हैं। आइए मैं देखिए पूरी जानकारी देता हूँ। साबुन कैसे काम करता है, कपड़े क्यों साबुन से साफ होते हैं। ये देखिए मैं कपड़े का चित्र बना रहा हूँ। ये कपड़े की मोटाई है इस तरीके से, और जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो इसमें धूल के कण अंदर जाकर के, मिट्टी के कण अंदर जाकर के छुप जाते हैं। इस तरीके से ये धूल के कण छुपे हुए, इनको बाहर निकालने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा, इन धूल के कणों तक जाना पड़ेगा, फिर उन कणों को वो खींच करके लाएगा, तो ये कपड़ा हमारा साफ होगा। लेकिन जल हमारा ये काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि पानी कपड़ों को साफ क्यों नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता वो यहां मैं समझा देता हूं। जल का एक पृष्ठ होता है, देखिए ये कोई पानी है, जल है, और इसका ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर एक तनाव बल काम करता है, उसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं। यहां से जब जल जाएगा यहां पर, इस तरीके से, ये जल की बूंद मान लेता हूं, ये कोई जल की बूंद है, वो ये अंदर जो धूल का कण है इसके पास जाने का ये रास्ता है। इस तरीके से कपड़े में छिद्र होते हैं, उनसे ये बूंदें अंदर जाती हैं, जल अंदर जाता है, और फिर ये जो धूल के कण हैं इनको खींच करके बाहर निकालता है। लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है जल का, वो जब बूंद इस पर आएगी तो वो काम करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से लगता है। ये दो बल लग रहे हैं इस तरीके से, एक इधर और एक इधर, जो बूंद को रोक के रखते हैं। इस धूल के कण तक इस बूंद को नहीं जाने देते। जब जल हमारा धूल के कण तक नहीं पहुंचेगा तो धूल का कण बाहर नहीं आएगा। लेकिन साबुन से क्या होता है, जब साबुन को जल में मिला दिया जाता है, वॉशिंग पाउडर को जल में मिला देते हैं, जल में मिलाने से जल का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है। वो कम हो जाता है, साधारण जल की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बूंद है, जो जल है, उस पर जो लगने वाला बल है, जो टेंशन है, जो इस तरीके से उत्थापक बल की तरह काम करता है, वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है कहना चाहिए। और ये जो जल की बूंद है बड़े आराम से धूल के कण तक जाती है, और जब जल की बूंद धूल मिट्टी के कण तक जाएगी तो उसे खींच करके बाहर लाएगी, और आराम से ये बाहर निकाल देती है। जब धूल के कण अंदर जो छुपे हुए थे वो बाहर निकल जाएंगे तो कपड़ा हमारा क्लीन हो जाएगा, हमारा साफ हो जाएगा। साबुन से केवल ये क्रिया होती है कि जल का सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जल धूल के जो छुपे हुए कण हैं उनके पास तक जाता है और उन्हें खींच करके बाहर निकाल देता है, कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। बच्चों, इससे जुड़ी हुई कुछ और मैं जानकारी देता हूँ। घाव हो जाने पर डॉक्टर क्या करता है, सेवलॉन, डिटॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करता है। ये सभी औषधियाँ बिल्कुल इसी तरीके से काम करती हैं। इनके भी पृष्ठ तनाव बहुत कम होते हैं। जब घाव पर इनको डाला जाता है तो ये घाव के अंदर दरारों तक जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो छुपे हुए बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। अगर हम साधारण जल से किसी घाव को धोएंगे तो वहाँ घाव और बढ़ जाएगा,
क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन इतना है कि जहाँ बैक्टीरिया छुपे हुए हैं वहाँ तक वो नहीं जाएगा, जल नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए घाव का शुद्धिकरण नहीं होगा और घाव हमारा और ज़्यादा पनप जाएगा। हमें लगेगा हमने साफ कर लिया, लेकिन वो साफ नहीं होगा। इसलिए कभी भी हमें साधारण जल से घाव को साफ नहीं करना चाहिए। कपड़े को धोना है तो अच्छा साफ करना है तो उसमें वॉशिंग पाउडर मिला लें या साबुन से धोएं। साधारण जल से धोने पर अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो भी छुपे रह जाते हैं, फंगस और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कपड़ों को हमेशा साबुन से धोएं, जिससे अंदर छुपे हुए कण धूल के बैक्टीरिया बाहर निकाले जा सकें। बच्चों, आज की जानकारी केवल इतनी ही है। रोज़ एक नई जानकारी विज्ञान से जुड़ी हुई मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई जानकारियाँ, अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, इधर से उसको यहाँ क्लियर किया जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी।